बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पाठ 5 पढ़ेंगे, है ना। मैंने पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया था कि शब्द विचार में मैंने आपको बताया था कि शब्द के जो भेद होते हैं कितने होते हैं, है ना। एक उत्पत्ति के आधार पर होता है, रचना के आधार पर था, प्रयोग के आधार पर था और अर्थ के आधार पर था, है ना। अर्थ के आधार पर मैंने उनके आपको 5 भेद बताए थे, है ना। तो आज जो आपका जो 5th चैप्टर है शब्द भेद में शब्द भेद, है ना। तो इसमें ये आएगा आपका शब्द भेद में अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार में मैंने आपको पहला बोला था, है ना, पर्यायवाची। आपके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनकी बात कर रहे हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं आपका, वे शब्द जो एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक समान अर्थ बताने वाले शब्द, है ना। एक समान अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या समानार्थी, है ना, समानार्थी या आपका पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, लेकिन सभी पर्यायवाची शब्दों के अर्थ पूरी तरह से समान भी नहीं होते, है ना। कुछ मिलते जुलते होते हैं, है ना। हर स्थिति में मतलब किसी शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है ना। जैसे कि आपका पानी और जल लेते हैं हम, जैसे पानी और जल दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, पर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते, है ना। जैसे कि आपका हम लेते हैं जैसे गंगा जल, है ना। गंगा जल के स्थान पर हम गंगा पानी तो नहीं कह सकते, है ना, ये कहना गलत होगा। अतः पर्यायवाची शब्द के प्रयोग में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। भले ही वो शब्द उनके समानार्थी हैं, लेकिन जब आप उन वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द किसके साथ लगना चाहिए, ठीक है। तो आपके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जिनके मैं अर्थ यहाँ पर लिखूंगी। आपका सिंपल सा ले रही हूँ, आकाश, है ना। आपका आकाश, आकाश के जो समानार्थी शब्द होते हैं आपने पढ़े होंगे, है ना। अंबर, है ना, ये आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, आपको आगे तक काम आते हैं। गगन, है ना, बड़ी क्लासेस में आपको लिखाई नहीं जाते, ये आपको याद रहेंगे लेकिन कभी भी ना कभी काम आते हैं, है ना। अंबर बोल सकते हैं, गगन बोलते हैं, नभ बोलते हैं हम, है ना। आसमान भी बोलते हैं, आसमान हो गया आपका, है ना। और आपका होता है व्योम भी बोलते हैं, है ना। देखो कितने इसके समानार्थी शब्द हैं, है ना। ऐसे ही आपका जैसे कि हम जल ले लें, है ना। तो जल को क्या क्या कहते हैं हम, अभी मैंने आपको बोला था पानी, है ना, पानी हो गया, नीर, है ना, वारी, सलील, है ना, ये आपके जल के पर्यायवाची हैं, है ना। फिर आपका है इसमें चंद्रमा। जब आपको कभी अपठित गद्यांश दिया जाता है उसमें भी आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, है ना, लिखने के लिए, और आपको याद करने होते हैं। तो आपको जब याद होंगे तभी आप उन अपठित गद्यांश में उन चीज़ों को लिख पाओगे, है ना। चंद्रमा का आपका शशि, शशि के बाद है आपका मयंक, है ना, इंदु, है ना। और हम क्या बोलते हैं, चांद भी बोलते हैं ना, चांद, है ना। आपको अभी मैंने कुछ दिन पहले चांद से थोड़ी सी गप्पे पढ़ाई थी, है ना। फिर आपका इसमें कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका राजा ले सकते हैं, है ना। राजा, राजा को क्या क्या कहते हैं, भूपति, है ना, आपका नृप, भूप, है ना, इस तरह से कहा जाता है इनको। फिर आपका जैसे कुछ और लेते हैं, आनंद, है ना,
आनंद। ये चीज़ें तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ी होंगी, आकाश, जल, चंद्रमा, राजा, है ना। कुछ मैं वैसे ले लेती हूँ। आनंद माने प्रसन्नता, है ना। फिर आनंद का उल्लास भी कह सकते हैं, है ना। उल्लास के अलावा और क्या होता है, आमोद भी होता है ना। इस तरह से आते हैं आपका। अब आपका इसमें और लेते हैं, जैसे कि इच्छा, है ना। इच्छा, इच्छा में आपका क्या आता है, लालसा। लालसा हो गया आपका इच्छा में। चाह हो गई, है ना, चाह भी कहते हैं। फिर और क्या कहते हैं इच्छा का, कामना भी होता है, इच्छा, कामना, है ना। अभिलाषा भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके इच्छा के अंतर्गत आते हैं, है ना। फिर इसमें आप ले लो घोड़ा भी ले सकते हैं, है ना। घोड़ा भी कई बार आता है आपका प्रायवाची शब्दों में, है ना। है, है के अलावा और क्या बोलते हैं घोड़े को, तुरंग बोलते हैं, अश्व भी बोलते हैं, है ना, वाजी भी बोलते हैं। ये आपके घोड़े के प्रायवाची हैं, है ना। झंडा ले लेते हैं, है ना। झंडे में आपका क्या क्या आता है, ध्वज बोलते हैं झंडे को, और क्या बोलते हैं, पताका भी बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं पताका के अलावा, ध्वजा भी बोलते हैं, है ना। तो ये आपके ध्वज के हो गए, है ना। इस तरह से आपके ये हो गए, है ना। फिर आपका जैसे कि आप ले सकते हैं पंकज ले लेते हैं, एक और 10 कर लेते हैं पूरा। पंकज, पंकज मैंने आपको सबको पता है क्या होता है, किसी को पता है किसे बोलते हैं पंकज, कमल, है ना, नीरज, है ना। और क्या होता है, सरोज, है ना। फिर 10वां ले लेते हैं आपका भौरा ले सकते हैं, है ना। भौरे को क्या, भौरा सुना है आपने, है ना, जो फूलों में उड़ता रहता है ना, मंडराता रहता है, उसे बोलते हैं इसको बोलते हैं भ्रमर। मधुकर, क्योंकि वो शहद लेता है उसे मधुकर भी कहते हैं, है ना। अली भी कहते हैं, है ना, और मधुष भी कहते हैं। ये आपके प्रायवाची शब्द थे, है ना। बाकी मैंने आपको एक्सरसाइज में करने के लिए दिए हैं। इसके बाद था आपका, है ना। फिर आपका इसमें दूसरा था आपका इसमें समानार्थी, है ना, प्रतीत होने वाले, आपके जो शब्द होते हैं, है ना। तो जैसे कि आपका इन्हें कहते हैं ऐसे शब्द, की परिभाषा में लिख देती हूँ। ऐसे शब्द, उन शब्दों की बात करें जो दिखने में क्या होते हैं, जो दिखने में एक जैसे, एक जैसे अर्थ वाले, एक जैसे अर्थ वाले प्रतीत हों, परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं। है ना। अब ये क्या कहलाते हैं, समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं आपका। जैसे कि हम लेते हैं पुस्तक, है ना। आपका पुस्तक लिया, पुस्तक क्या होता है, आप कोई भी सामान्य जो पुस्तक होती है उसको हम पुस्तक कहते हैं, है ना। मैं खाली वो लिख रही हूँ, कोई भी अर्थ केवल, है ना, वाक्य नहीं बना रही हूँ, कोई भी सामान्य
पुस्तक, है ना, जो जो आपकी पुस्तक होती है सामान्य पुस्तक को कहते हैं सामान्य। और फिर आपका ग्रंथ, है ना, ग्रंथ क्या होता है आपका, कोई बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक, है ना, जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, इस तरह के इनको बोलते हैं ग्रंथ, है ना। तो इसका अर्थ हो गया कोई बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक। आपकी पुस्तक, है ना, ग्रंथ कहलाती है। फिर आपका यदि हम लेते हैं अस्त्र, है ना, अस्त्र, है ना, अस्त्र क्या होता है आपका, वह हथियार जो हाथ से चलाए जाते हैं, उन हथियारों को बोलते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं, है ना। मतलब कि आपका है ना, अस्त्र आपका वो कहलाते हैं जैसे कि वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाए जाते हैं, है ना, उनको बोलते हैं अस्त्र। वह हथियार जो हाथ से, है ना, फेंक कर चलाए जाते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाते हैं आपके, अस्त्र कहलाते हैं। शस्त्र क्या होते हैं आपके, है ना, शस्त्र होते हैं वह हथियार जो हाथ में पकड़ पकड़ के चलाए जाते हैं, है ना। वह हथियार जो हाथ से पकड़कर चलाए जाते हैं, है ना। जैसे हो गया आपकी तलवार हो गई, है ना, इस तरह के जो शब्द अस्त्र में हो गया, जैसे आपका बाण हो गया, आपका भाला हो गया, इस तरह के वो अस्त्र में आएंगे। शस्त्र में आपकी तलवार हो गई, है ना, इस तरह के जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं। फिर आपका था पक्का, है ना, पक्का, पक्का मतलब मजबूत, है ना, बोलते हैं ना मजबूत, ये पक्का। और एक पक्का, पका, पका होता है जैसे कि पका हुआ, है ना, कोई भी जैसे आम पका हुआ होता है उसे बोलते हैं पका हुआ, पका हुआ। फिर आपका इसमें लेते हैं जैसे कि क्या लें, सम्राट ले लेते हैं, है ना। सम्राट क्या होता है आपका, राजाओं का राजा, है ना, कहा राजा, है ना। और राजा क्या होता है आपका, कोई भी सामान्य राजा, है ना, किसी देश का राजा, कोई भी सामान्य राजा, राजा, है ना। जैसे कि आपका छाया लेते हैं, है ना, छाया, छाया क्या होती है आपकी, किसी वृक्ष की छाया, है ना, छाया माने वृक्ष की शैडो, जो छाया होती है ना, जिसके नीचे हम बैठते हैं आजकल गर्मियों में, छाया, है ना। और परछाई, सॉरी, परछाई होती है शैडो, है ना, आपका किसी व्यक्ति की, है ना, मतलब आप छोटे बच्चे की, अपनी व्यक्ति की जो पड़ती है शैडो, उसको बोलते हैं परछाई, है ना। तो जैसे कि छोटे बच्चे अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो उसे परछाई बोलते हैं। फिर आपका इसमें आपका बहुमूल्य, है ना, बहुमूल्य और अमूल्य, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं। बहुमूल्य माने बहुत कीमती, है ना, बहुत, जैसे बहुत ज़्यादा कीमती होता है उसे बोलते हैं, जो बहुत कीमती हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। अमूल्य, जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त नहीं की जा सकती है उसे अमूल्य कहते हैं, है ना। तो ये इन दोनों में अंतर है आपका, जिसकी जो बहुत कीमती हो वो
अमूल्य मतलब जिस वस्तु का मूल्य देकर भी प्राप्त न की जा सके उसे अमूल्य कहते हैं आपका, है ना। फिर आपका अनेकार्थक शब्द, है ना। अनेकार्थक आपका शब्द, अनेकार्थक शब्द में आपका इसका अर्थ होता है अनेक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को अनेकार्थक शब्द कहते हैं, है ना। इसके नाम से ही पता चल रहा है, अनेक अर्थ प्रकट करने वाले, है ना। अनेक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द आपके शब्द अनेकार्थक शब्द, है ना। अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका लेते हैं हरी माने क्या होता है, हरी हाथी भी होता है, घोड़ा होता है, पहाड़ होता है ना। सुरभि माने आपका तुलसी के पौधे को भी सुरभि बोलते हैं, आपकी धरती को भी सुरभि बोलते हैं, गाय को भी सुरभि भी कहते हैं, है ना। तो इसी तरह से क्या होता है, एक अर्थ से अनेक अर्थ जो प्रकट करता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं आपका। जैसे कि आप लेते हैं अंबर, है ना। अंबर माने आपको सबको पता है आकाश को अंबर बोलते हैं, है ना। और अंबर माने आपका वस्त्र भी होता है ना। और उसके बाद इसका मतलब केसर भी होता है, केसर, है ना। फिर कपास भी होता है। इस तरह से इसके कई देखो कितने अर्थ निकल रहे हैं अंबर के, है ना। तो अनेक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं आपका। इसमें जैसे कि आपका लेते हैं अज, ठीक है। अज माने होता है आपका बकरा, और दशरथ के पिता, है ना। पिता, चंद्रमा, है ना, ब्रह्मा, है ना। ऐसे कई अर्थ निकलते हैं इसका। फिर आपका अर्थ, है ना। अर्थ का लेते हैं दीदी, अर्थ माने आपका धन, अर्थ माने धन भी होता है आपका, मतलब, है ना। बोलते हैं कि उसका अर्थ लिखिए, है ना, मतलब, है ना। फिर अब इसका मतलब होता है मामला, हेतु भी होता है ना। इस तरह से कई अर्थ निकलते हैं इनका। फिर जैसे कि आपका लेते हैं आम, ठीक है। आम बोलेंगे तो आम का आप सोचो कि आम का और क्या अर्थ होता है ना। एक प्रसिद्ध फल जो हम खाते हैं आम, सिंपल सा, है ना। फिर इसके आपका साधारण, आम माने आम नहीं बोलते, आम वो आम बात हो गई, है ना, तो साधारण बात हो गई, है ना। या डंठल से अलग क्या हुआ, अन्न, उसको भी आम बोलते हैं, है ना। मैंने इसका अर्थ लिखती हूँ आपका एक प्रसिद्ध फल, एक फल ही लिख देती हूँ, है ना, आम, है ना। फिर आपका साधारण, है ना। और डंठल से अलग क्या हुआ, डंठल से अलग क्या हुआ, अन्न, है ना। उसको भी आप हम क्या कहते हैं, आम कहते हैं, है ना। आप जैसे उत्तर, आपने उत्तर सुना है ना। इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, है ना। तो एक जवाब, है ना। फिर एक दिशा, उत्तर दिशा भी होती है ना। एक दिशा, और एक उसका मतलब होता है उत्तर माने बदला, और आपका होता है पीछे, है ना। तो इसके बचाव भी होता है, बचाव, है ना। फिर आपका जैसे इसमें लेते हैं कुछ और, गुरु लेते हैं, है ना। गुरु माने क्या होता है आपका अध्यापक होता है। अब आप सोचो इसका और क्या अर्थ होता है, अध्यापक माने गुरु माने बड़ा, है ना। श्रेष्ठ भी होता है, बृहस्पति होता है, कहते हैं ना गुरु को बृहस्पति, पति और ग्रह मतलब बृहस्पति,
ग्रह की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये आपका गुरु माने भारी भी होता है, भारी, है ना। देखो कितने इसके अर्थ होते हैं, है ना, है ना। आपका पट, पट लेते हैं। पट माने होता है आपका वस्त्र, है ना। पट माने पर्दा भी होता है आपका, कपाट भी होता है। पट बंद कर दो बोलते हैं ना, कपाट बंद कर दो। छत भी होता है ना। पट माने सिंहासन भी होता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर जैसे कि आपका कुछ और एक शब्द लेते हैं, अमृत लेते हैं, चलो। अमृत, है ना। अमृत में आपको पता है अमृत क्या होता है ना। जल, दूध, अन्न, है ना, स्वर्ण और घी। देखो कितने इनके अर्थ होते हैं, है ना। तो ये आपका अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत था। अब मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज दी है, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसका जो आधा भाग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।